यादें बस तेरी। तू खो गया लम्हों की तरह, क्या हो गया किस्मत को मेरी। है मेरे दिल कहीं और चल, दर्द ही दर्द है ये सफर। मैं इंसान हूं, जानवर नहीं। आप कुछ भी कह लें, कोमल को नहीं छोड़ूंगा। मुझे वादा चाहिए। दिखाई की जगह वादा चाहिए? जब कैसा वादा? आप सुबह सबसे पहले अपनी अम्मी को मनाएंगे। अक्लमंदी इसी में है कि आप खुशी से उसे कबूल कर लीजिए। आपका बेटा भी आपके काबू में रहेगा और बहू भी। है मेरे दिल कहीं और चल। I'm sorry. तुमने मुझे बहुत मायूस किया अरसलान। मुझे लगा कि शायद आप कुछ ज्यादा ही उसके खिलाफ बोल रही हैं। अगर मैं उसके खिलाफ होती तो मैं उससे कहती कि वो जैसी है वैसी रहे, मेरी खिदमत करने की कोई जरूरत नहीं। आप सही कह रही हैं। बेसिकली ये मैं ही चाह रहा था कि मैं सब कुछ पहले से सॉर्ट आउट कर लूं, ताकि आगे जाके ना वो आपके साथ ज्यादती करे और ना आप उसके साथ ज्यादती करें। और जो मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? एक लफ्ज नहीं बोला तुम्हारी बीवी को कि तुम्हारे कान खड़े हो गए। ये कोई तरीका है मां से बात करने का? I'm sorry. मैं आइंदा से सोच समझ कर बात किया करूंगा। दरअसल मैं आपके इतना क्लोज हूं कि जो मेरे दिल में आता है मैं आपके सामने बोल देता हूं। मुझे जो दिल में आता है बोल देते हो। अपनी बीवी को बोल के दिखाओ ना तो मैं जानूं। उसके तो आगे पीछे फिरोगे तुम, क्योंकि ऊंचे घराने की है वो। अम्मी, उस बेचारी ने कभी भी नहीं ये शो कराया कि वो कितने बड़े घराने से ताल्लुक रखती है, तो आप फिर इस तरह की बातें क्यों कह रही हैं? हाँ तो शो करेगी ना। अभी तो उसे आए दिन ही कितने हुए, कुछ दिनों में असलियत पर आ जाएगी। अच्छा, जब की तब देखी जाएगी, लेकिन आप अपना इंप्रेशन तो मत खराब करें। मैं जानता हूं आप दिल की कितनी अच्छी हैं। सिर्फ मामू और मुमानी की वजह से आप अपना दिल खराब मत करें। मुझे उसके सामने अपना इंप्रेशन जमाने की जरूरत नहीं है। मैं जैसी हूं वैसी रहूंगी, बता देना उसे। तो हम भी कोई कम खानदानी नहीं है, बस हक हलाल की कमाई थी हमारी, वरना हम भी उसी जैसे होते। आप कैसी बातें कह रही हैं? सही कह रही हूं मैं। पैसा इतनी आसानी से किसी के पास नहीं आता। अच्छा प्लीज इन बातों को खत्म करें, और खुदा के लिए ये बातें उसके सामने मत कहिएगा। उसके वालिदैन का इंतकाल हुआ है, उसको बुरा लगेगा। मैं पागल हूं जो उसके सामने ये सब बातें करूंगी? मैं तो तुम्हें समझा रही हूं ताकि तुम उससे ज्यादा इंप्रेस ना हो। अच्छा ठीक है, नहीं हूंगा इंप्रेस। अब प्लीज नाश्ता करने चले ना। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, बीवियां तुम्हें 10 मिल जाएंगी, मां तुम्हें और नहीं मिलेगी। अच्छा बाबा, मैं समझ गया। अब प्लीज नाश्ता करने चले, वो इंतजार कर रही है। मेरा मतलब वो इंतजार कर रही है तो करने दें। मुझे बहुत भूख लग रही है, तो प्लीज हम नाश्ता करने चल सकते हैं। क्या हुआ, तुम
तरह नाश्ता छोड़ के क्यों चली गई? वो मैं डर गई थी। क्या हुआ, वो मानी? अरे वो मान जाएंगी, वो मेरी माँ है, कोई जल्लाद नहीं। बेसिकली मैंने उनकी मर्जी की अगेंस्ट शादी की है, इसलिए वो थोड़ा सा अपसेट है। थोड़े दिन तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं भी उनकी जगह होती तो मुझे भी बहुत बुरा लगता। और तुम भी मेरी साइड ले रहे थे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो गलत थोड़ी कह रही थी, मैं तो वाकई उन पर इंप्रेशन जमाने के लिए सब कुछ कर रही थी। मैं ऐसी थोड़ी हूँ। अच्छा बाबा, मेरी गलती, आई एम सॉरी। अब चलें? नहीं, मैं नहीं जा रही। तुम जाओ और उनसे कह देना मैंने नाश्ता कर लिया। अरे मैं ऐसे क्यों बोलूंगा? अरसलान, तुम्हें उन्हें टाइम देना चाहिए। तुम उनके साथ रहोगे, उनसे पहले जैसी बातें करोगे तो उन्हें लगेगा कि मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आ रही हूँ। क्या हो रहा है भैया, तुम नाश्ते पे क्यों नहीं आ रही हो? वो अरसलान आ रहे नाश्ता करने, मैं बाद में कर लूंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ भाई, तुम आ रहे हो कि बाद में इसके साथ नाश्ता करोगे? नहीं नहीं, ये भी नाश्ता करने के लिए आ रहे हैं। ठीक, आ जाओ। सच्ची? या अल्लाह, तो और क्या मैं झूठ बोलूंगी? अभी से हुक्म जमाना शुरू कर दिया उसने। मेरे सामने कह रही थी जाओ, जैसे वो शौहर नहीं नौकर हो। ओह माय गॉड, ये तो बिल्कुल भाई वाला हाल है। उससे भी बुरा। इसी चीज का तो मुझे डर था, इसलिए मैंने जैसी जहेज देखा ना, शादी से इनकार कर दिया। लेकिन भाई उसने तो ऐसा जादू किया हुआ था अरसलान के ऊपर कि पूछो मत। आपा, आपको अंदाजा नहीं है खानदान वाले कितनी बातें कर रहे हैं। मुझे पता है, मुझसे खुद 10 लोगों ने वलीमे में आके पूछा कि शादी कब हुई, शादी कब हुई। भाई मैं क्या कर सकती हूँ? करना क्या है, जो करती आ रही हूँ वो कीजिए। जिस तरह से पहले दिन से आपने उसको टाइट रखा हुआ है ना, बस वही कीजिए। जरा ढील छोड़ी ना तो वो लड़की हाथ से निकल जाएगी। कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन मेरा नेचर ऐसा नहीं है। मैं क्या करूँ? आप ये समझे, आप जो कुछ कर रही है अरसलान के लिए कर रही हैं। वैसे भी पहले दिन से अगर खुल के उसने बीवी की हाँ में हाँ ना मिलाई होती तो आप ऐसा थोड़ी करती। सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं बता रही हूँ आपको, अगर ज्यादा डील छोड़ी ना तो देख लीजिएगा 2 दिन के अंदर ये लड़का बीवी की जूतियां उठाते नजर आएगा। शाजिया प्लीज ऐसे मत बोलो, मेरी तो जान निकली जाती है। एक ही तो बेटा है मेरा। आप, मैं आपको इसलिए तो समझा रही हूँ। लेकिन शाजिया हम लोग इस टाइप के नहीं हैं। तो क्या करें, हमारे खानदान के लड़के भी तो इतने ढीले हैं, करना पड़ता है। ढीले नहीं है, बेवकूफ हैं। बीवियों की चालाकियां नहीं नजर आती हैं। अब देखो 24 घंटे नहीं हुए और मैं उस पर भारी हो गई। मेरे साथ नाश्ता नहीं करना चाहती, साफ इनकार कर दिया। तौबा तौबा। तुम अपनी खैर मनाओ। फहीम की शादी बहुत देखभाल के किसी अच्छी जगह करना। इसलिए तो आपा मैं हर वक्त पढ़ पढ़ कर फूकती रहती हूँ उसके ऊपर। पता नहीं इन अमीर लड़कियों को हमारे खानदान की लड़की क्यों मिलते हैं। जाहिर है गुलाम बनाने के लिए। अपने जैसों से शादी करेंगी तो पूछेगा उन्हें भला कोई है? देख लेना तुम, 2 दिन में मेरे बेटे को मुझसे छुड़ा के ले जाएगी अपने साथ। और वो भी उसके पीछे फिरता रहेगा जैसे हमारे भाई भाभी के पीछे फिरते हैं उनका पर्स उठाए हुए। क्या क्या अरमान थे मेरे, एक ही बेटा था मेरा। मैंने सोचा था बहू आएगी तो उसे दिल से लगा के रखूंगी, लेकिन ये तो। अच्छा ना, अब रोए तो ना,
देखिए, आप एक बात याद रखिएगा, जितना दबेंगी ना उतना दबाया जाएगा। प्लीज वो मत कीजिएगा जो आपके बेटे ने किया है। अम्मा का आशा याद है आपको? क्या हाल हुआ था उनका? प्लीज आपा, अपना वो हाल मत कीजिएगा। हाँ, सही हो जाएगा। यार अम्मी नहीं आई अभी तक। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। तुमने फोन किया ना? हाँ किया था, लेकिन वो उठा नहीं रही। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है यार। क्यों? यार पता नहीं खाला क्या सिखा के भेजेंगे उन्हें। खाला है तुम्हारी, दुश्मन थोड़ी है। दुश्मन की बात नहीं है, लेकिन मामू के बाद ना हमारे खानदान की सारी औरतें बहुत घबरा गई। तुम्हारी मामी बहुत रिच फैमिली से थी। हाँ, लेकिन तुमसे कम। खैर छोड़ो इन बातों को, तो 2-4 दिन में खुद ही समझ जाएंगी कि तुम मुझे जैसी नहीं। पता नहीं अम्मी किस मूड में आएंगी। मुझे उनसे हनीमून की बात भी करनी है। हम हनीमून पे जाएंगे? सारी बात है। अब क्या आपने इतना टीचर समझा हुआ है कि हम आपको हनीमून पे भी नहीं लेके जा सकते? मैं ये नहीं कह रही, मैं तो खुश हो रही हूँ। क्यों? अम्मी मानी होंगी इसके। तुम ऐसा क्यों सोचते हो मेरे बारे में? अरे वाह, जरा भरम तो देखो। हल्का सा मजाक क्या कर लिया, बुरा लग गया, मलका आ लिया। मुझे बुरा नहीं लगा है। और प्लीज हर वक्त ये पैसे को पीछे मत लाया करो मेरे। पैसा? कौन सा पैसा? तुम मुझे मलका अली इसीलिए कह रहे हो ना क्योंकि मेरे माँ बाप बहुत पैसे वाले थे? जी नहीं, मैं इसलिए तुम्हें मलका आलिया कह रहा था कि तुम मेरी बीवी हो। अब बेहतर होगा कि अपने इस पैसे को हमारे बीच मत लेकर आया करो। सॉरी, मैं समझी। छोड़ो यार, अगर तुम्हें अपने पैसे पे इतना ही गरूर है ना, आई स्वेयर नहीं है। तो उस पैसे को अपने पास ही रखना। काइंडली हमारे बीच मत लेकर आना। ठीक है। आज सारा दिन कहाँ गायब थी आप? फोन ही नहीं किया। तो तुम फोन कर लेते, तुम्हारा फर्ज नहीं था? मैंने तो फोन किया था आपको, फहीम ने नहीं बताया। मैं फहीम से क्यों पूछूं? मेरे नंबर पे करते। तो मैंने आप ही के फोन पे किया था, आपने उठाया नहीं। हो ही नहीं सकता, मेरा फोन मेरे पास था सारा वक्त। ये देखिए, मैंने आपको 10 दफा कॉल की थी। ये देखिए। अच्छा छोड़ इन बातों को, ये बताएं खाला कैसी हैं? उन्होंने कोई वलीमे की तारीफ की? तारीफ करने वाली कोई चीज होती तो करती। खैर, मैं क्या कहूँ, मैं दिल बुरा हूँ वापस। फिर से उन्होंने कोई बुरी बात की है? तुम्हें तो अपने खानदान में कीड़े ही नजर आते हैं। उसने कोई ऐसी बात नहीं कही जो सच नहीं थी। अच्छा छोड़ इन बातों को, आपका सुबह से मूड ऑफ है, चलो कोई अच्छी बातें करते हैं। मेरे मूड को तो छोड़ो, कोमल का तो मूड आज बहुत अच्छा होगा। मूड क्यों अच्छा होगा? उसके लिए तो मैं गई थी। मेरे साथ नाश्ता करना तो गवारा नहीं है उसे। मैंने सोचा मैं ही चली जाती हूँ। आप इसीलिए गई थी? और तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं कोई पागल हूँ शाजिया के घर जाके बैठूं रोजाना?
पहले किया मैंने ऐसे कभी? शामिल प्लीज, शादी को देनी कितनी हुए हैं? तो दें, क्या पता वो मानी जैसी ना निकले। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी मामी जैसी ना निकले, तभी तो मैं उसको मौका नहीं देती। जो भी आप सोच रही हैं बिल्कुल ठीक है। अगर आपको इसमें इत्मीनान मिलता है तो बिल्कुल चाहिए। अच्छा, मैंने आपसे एक बात करनी थी। आपको याद है ना कि मैंने आपको बताया था कि मैंने हनीमून के लिए टिकट्स बुक कराई हैं। तो ये कि परसों हम लोग निकल रहे हैं 1 हफ्ते के लिए। ठीक है, तो मुझे क्यों बता रहे हो? अम्मी प्लीज, ये आप ही का तो सजेशन था। इसके लिए नहीं था, जो लड़की मैंने चुनी थी उसके लिए था। अम्मी ये वही लड़की है। नहीं, ये वो नहीं है। अच्छा ये वो नहीं है तो फिर क्या करूं, छोड़ दूं? अगर छोड़ना था तो पहले छोड़ते। अब ये सवाल क्यों उठा रहे हो? मैं जानता हूं मेरी गलती है, मुझे इस तरह शादी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब जो होना था सो हो गया। अब क्यों इस तरह कर रही हैं आप? किस तरह कर रही हूं मैं? ये दूसरी दफा तुमने मुझसे ये सवाल किया है। तुम्हें कोई अंदाजा है मुझे कितनी तकलीफ पहुंचती है? एक बात मैं तुम्हें साफ साफ कह दूं, तुम इस तरह करके उसके साथ दुश्मनी कर रहे हो। वो पहले मेरे दिल से उतर गई है, तुम्हारी इन हरकतों से वो और उतर जाएगी। अम्मी प्लीज इस तरह की बातें ना करें, आपको पता है आपकी बात पर कितना असर होता है। आगे हम दोनों की लड़ाई हुई है। तुम्हारी लड़ाई हुई? छोड़ें इन बातों को, बस आप अपनी नाराजगियां दूर करें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज। नहीं हूं नाराज तुमसे। जाओ और अपने हनीमून पर खुशी खुशी जाओ, खुशी खुशी आओ। जा कहाँ रहे हो? श्रीलंका। श्रीलंका? लो, वो तो अरमान लेके बैठी होगी यूरोप जाने की, और तुम उसे श्रीलंका लेके जा रहे हो? उससे पूछा भी है कि वो जाना भी चाहती है कि नहीं? अच्छा मैं पूछ लूंगा। थैंक यू सो मच। कोमल ये भी रख दो यार। अरे यार, इतनी इंपॉर्टेंट चीज भूल गए। क्या? छतरी। अब इस वक्त कहां से मिलेगी? ये क्या है? तुम्हें याद था? जी हाँ, मैं कल ले आई थी। बड़ी स्मार्ट हो यार तुम। मुझे लगा कि तुम लोगों को ये याद नहीं रहा होगा, इसीलिए ले आती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही किया आपने, हमें इसकी वाकई बहुत जरूरत थी। थैंक यू, आप ले आई, वरना बड़ी मुश्किल हो जाती। भाई फिर माँ तो माँ होती है ना, जितनी फिक्र माँ करती है उतनी कोई और थोड़ी कर सकता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। प्लीज बैठिए। अच्छा, लीजिए। पूरी दुनिया घूमी हुई हूँ मैं भाई, हमारे अब्बा कहाँ कहाँ नहीं ले गए हमें। हालांकि उन दिनों में इतना फैशन भी नहीं होता था यहाँ वहां जाने का, लेकिन फिर भी सारी दुनिया दिखा दी उन्होंने। क्या लंदन, क्या अमेरिका, क्या पेरिस। बिल्कुल, आपको तो देखकर लगता है इतनी कल्चर और इतनी समझदार हैं आप। साफ दिखता है कि आपने पूरी दुनिया देखी हुई है। तो कॉन्वेंट से पढ़ी हूँ ना मैं। हमारे अब्बा इतने पैसे वाले नहीं थे, लेकिन हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी। तुम्हारे ससुर भी ऐसे ही थे। अब देखो ना, इतना अच्छा घर छोड़ गए हमारे लिए। बस हक हलाल की कमाई थी, ऊपर का पैसा नहीं था, इसीलिए कभी नजर नहीं आता। आप सही कह रही हैं, इसे अंदाजा है। अच्छा, इसे अंदाजा है? बिल्कुल अंदाज है, इसीलिए तो आप लोग मुझे इतने अच्छे लगते हैं।
आप लोगों के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है माशाल्लाह से, सब कुछ तो है। मैं भी यही कहती हूँ, जो मजा और बरकत हक हलाल की कमाई में है वो हराम की कमाई में कहाँ। अब देखो ना, तुम्हारी अम्मी के पास भी डायमंड के सेट हों, तुम क्या फायदा, चली गई ना छोड़ के सब। अरे शाजिया ने कहा था वो आएगी, जाके फोन करती हूँ उससे। तुम लोग अपनी पैकिंग करो, है वो आने वाली होगी। क्या ऐसी क्यों बैठी हुई हो? उनके कहने का मतलब क्या था कि मेरे अब्बा की कमाई हलाल नहीं है? अरे इनसे क्या फर्क पड़ता है? चलो उठो, तुम्हारी सारी पैकिंग पड़ी हुई है। लेकिन उन्होंने ये सब कहा कैसे? मैं तो कभी मेरे अम्मी अब्बू से मिली भी नहीं थी, ना उनको कभी देखा। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, फिर उनके कहने से फर्क क्या पड़ता है? मुझे पड़ता है। क्या इन बातों को लेके बैठोगी इस वक्त? चलो जल्दी उठो, पैकिंग करनी है सारी। मम्मी ने कहा था कि मेरे डैडी की कमाई हलाल की नहीं है। है? क्या कह रही हो तुम? ये मैं क्या सुन रही हूँ? ऐ मेरे दिल कहीं और चल। कितनी देर लगाएंगे? असलान तो टाइम का बड़ा पाबंद था, अब क्या हो गया? शादी हो गई और क्या हुआ? अब भली वो जितनी देर लगाए, अरसलान की हिम्मत तो नहीं होगी ना उसको कहे कि जल्दी करो। लेकिन कम से कम अरसलान को उसे बताना चाहिए, इतनी देर लगाएगी तो प्लेन छूट जाएगा, हनीमून खराब हो जाएगा। खैर, नुकसान इन्हीं लोगों का होगा और तो किसी का कुछ नहीं जाएगा। अच्छा आते होंगे वो लोग, मैं तुम्हारी चाय बना के लाती हूँ चीनी के बगैर। अरे कोमल। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। अरे भाई, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैंने सोचा आज तो मैं तुमसे मिलकर ही जाऊंगी, फिर एक हफ्ते तक तुम्हारी सूरत देखने को जो नहीं मिलेगी। और ये अरसलान है ना, इसने तैयार होने में इतनी देर लगा दी कि अब मैं और तुम बैठ के क्या बातें करेंगे। क्या हुआ कोमल, इतनी उदास क्यों हो? सब कुछ ठीक तो है? मैं ठीक हूँ। नहीं, जरूर कोई ना कोई बात है। देखो प्लीज, तो मुझे बता, तुम्हें मेरी जान की कसम। अरे पापा, मैं तुम्हारी अपनी हूँ। खाला, ऐसी कोई बात नहीं, बस ये ऐसी छोटी छोटी बातें फील कर लेती। नहीं, कोई ना कोई बात तो जरूर है। देखो, दिल में बात नहीं रखते, अगर बोल दोगी तो दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। मम्मी ने कहा था कि मेरे डैडी की कमाई हलाल की नहीं है? क्या कह रही हो तुम? ये मैं क्या सुन रही हूँ? मैंने ऐसा कब कहा है? मैंने तो ना तुम्हारे बाप की शक्ल देखी है, ना कभी उससे मिली जुली। मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ? आपने कहा था अम्मी। असलान, तुम वहीं खड़े थे, तुम मुझे बता, मैंने ऐसा कुछ कहा? मैं तो तुम्हारे कमरे में गई हूँ छतरी देने के लिए कि शायद तुम्हें वहां उसकी जरूरत पड़े। क्या उसने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मुझ पे? हाँ ठीक, तुम्हारी माँ गलत है और तुम्हारी बीवी सही, यही कहना चाह रहे हो ना तुम? ठीक,
ये सिर्फ तुम्हारी वजह से, ये सारा तुम्हारा कसूर है। जाओ जाओ अपने हनीमून पे जाओ, देर हो रही है तुम्हें। अम्मी, मैं आपको इस तरह नाराज करके कैसे जा सकता हूँ? मुझे नाराज करके इससे चुप के शादी तो कर ली थी तुमने, तो अब हनीमून पे भी चले जाओ। अच्छा अम्मी, उसको गलतफहमी हो गई होगी, माफ कर दें। अरे बेटा, अब ऐसी गलतफहमियां तो सारी जिंदगी होती रहेंगी, तुम देखना। आपा अरसलान, तुमने अपनी माँ का दिल दुखाया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आपा करती हो यार तुम? तुम्हें उसे समझाना चाहिए था, आखिर ये तुम्हारी माँ है। तुम्हें तो साथी मिल गया, लेकिन ये बेचारी तो अकेले रह गई ना। इनका है कौन तुम्हारे सिवा? दरअसल वो बहुत हसास है अपने घर वालों के बारे में। मैंने उसे समझाया था, उसके पेरेंट्स नहीं है ना, इसलिए। बेटा, मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी उसके पेरेंट्स को? अम्मी, आपने कहा तो था ना। लो और सुन, मेरा बेटा ही बीवी का गुलाम हो गया तो मैं किसी और की बात क्या करूं? जाहिर है, इतने पैसे वाली आपकी बहू है, ये तो होना ही था। खाला, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? बजाय आप अम्मी को समझाएं, आप उल्टा आग लगा रही हैं। क्या मैं आग लगा रही हूँ? अरसलान, तुम्हारी बीवी ने इतनी बड़ी बात कह दी, बजाय इसके कि तुम उसको समझाओ, तुम कह रहे हो कि मैंने आग लगा दी, और तुम अपनी माँ को और खाला को कोस रहे हो। हाउ डिस्गस्टिंग। आपा, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ। अरे शाजिया बैठ, मेरी बात सुन, आ जाओ, नाराज मत, बैठ जाओ। आपा, बहुत हो गया। मैं यहाँ आती हूँ आपके मोहब्बत में, और ये अरसलान जिसे मैंने अपनी औलाद से बढ़कर चाहा, ये कह रहा है कि मैं इसके घर में आग लगा रही हूँ। जब इसने अपनी माँ को इतनी बड़ी बात कह दी तो तुम अपने आप को क्या कह रहे? छोड़ो इन बातों को, जाओ बेटा, जाओ, तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाए। हाँ हाँ जाओ, वरना तो फिर वो ताने देगी कि हमने जानबूझ के तुम्हारा हनीमून खराब कर दिया। छोड़ें, अब किसको जाना है? मैं उसे बुलाता हूँ, वो आपसे माफी मांग लेगी। नहीं भाई नहीं, इतने बड़े घर की लड़की से मुझे नहीं माफी मंगवानी। अम्मी प्लीज। अम्मी प्लीज क्या? मैं कोई गलत कह रही हूँ? कुछ तौर तरीके देखे उसके, नाक पे मक्खी नहीं बैठने देती। एक बात कही नहीं कि लड़ने आ गई कि आपने मेरे डैडी को इतनी बड़ी बात कही कैसे, और उसने जो तुम्हारी माँ की शान में गुस्ताखी की है वो कुछ नहीं है। लेकिन आपा, हमारा घराना भी कोई छोटा घराना नहीं है। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? माशाल्लाह से इतना खूबसूरत घर है आपका, आखिर किस चीज की कमी है? उससे पूछो जरा, अभी इतनी लंबी लिस्ट बना के दे देगी कि किस किस चीज की कमी है इस घर में। मैं उसे लेकर आता हूँ। फिर नम हुई आंखें क्यों मेरी, हर पल में है यादें बस तेरी। चलो, चल के अम्मी से माफी मांग लो। उनको कह देना कि तुम्हें समझ में नहीं आई थी बात। कह दूंगी, लेकिन तुम्हें पता है मैं गलत नहीं कह रही थी। उन्होंने एक जनरल बात की थी, मैं भी अपने पर ले ली, तो फिर उनसे कह भी दी। मैंने नहीं कहा,
खाला मुझे जबरदस्ती कह रही थी कि बताओ क्या बात है। इस वजह से कि तुम्हारा मुंह लटका हुआ था इसलिए। उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी थी अरसलना। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन कोई मेरे माँ बाप को कुछ बोले मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं क्या करूँ? सिर्फ बात ही की थी, कौन सी जाके पुलिस में रिपोर्ट करवा दी थी। बर्दाश्त कर लेती तो इस वक्त हम लोग प्लेन में बैठे होते। क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? क्या मतलब? तुम्हें अंदाजा भी है कि मैंने कितने सारे पैसे जमा कराए थे इस ट्रिप के लिए? खैर, तुम्हें क्या एहसास होगा? मुझे एहसास है अरसलान। मैंने 2 साल जॉब की, मुझे पता है पैसे की अहमियत क्या होती है। खैर, मुझे इस बहस में नहीं पड़ना। चलो चल के अम्मी से माफी मांगो। चलो। माफी मांगो अम्मी से। सॉरी भाई, आई एम सॉरी। मैंने पता नहीं तुम्हारे डैडी के बारे में क्या बात कह दी जो कि मुझे याद तक। क्या शेर है फैज साहब का? कौन सा? बात और फसाना। अब वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी। मेरे डैडी नहीं है ना, इसलिए मुझे ज्यादा फील होता है। आप मुझे कुछ भी कहना, लेकिन अगर उन्हें कहेंगी तो फिर वही बात। अरे मैंने कहा क्या था? मैं तो तुम्हारे कमरे में आई थी चतरी देने, है ना? तुम्हारे कहने पे मैं बैठ गई थी तुम्हारे साथ और अपनी फैमिली के किस्से सुना रही थी तुम्हें। इसमें ये कहां से आ गया कि मैंने कह दिया कि तुम्हारे डैडी की कमाई हलाल की नहीं है? मुझे समझने में गलती हो गई होगी, मुझे माफ कर दीजिए। देखो भाई, मैं तो साफ बात करती हूँ, या तुम्हारा दिल मेरी तरफ से बुरा है या तुम मेरे बच्चे का दिल बुरा करना चाहती हो। एक बात याद रखो, माँ माँ होती है, बीवी बीवी होती है। माँ की जगह कोई ले नहीं सकता। मुझसे ज्यादा ये बात और कौन जान सकता है? प्लीज मुझे माफ कर दें। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, तुम लोग जाओ, तुम लोगों का प्लेन ना मिस हो जाए। बहुत मुश्किल। अभी भी वक्त है, जाओ तो सही, क्या पता प्लेन मिल जाए। छोड़े, कोई फायदा नहीं। सलन प्लीज, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ। कब तक नाराज रहोगे? तुम्हें एहसास ही नहीं किसी बात का, तो क्या करूंगा मैं तुमसे बात करके? मुझे है एहसास। नहीं, तुम्हें नहीं है एहसास। अगर एहसास होता तो इतनी छोटी सी बात का तुम इतना बड़ा हंगामा ना बनाती। मैंने हंगामा नहीं किया है, उन्होंने बात ही ऐसी। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। पहले मुझे लगता था कि शायद अम्मी ज्यादती करती हैं, लेकिन आज पता चला तुम भी कुछ कम नहीं हो। सब आज के बाद हनीमून ट्रिप की इस घर में कोई बात नहीं होगी। ये तो बहुत बुरा हुआ। असलाम तो पहले ही कोमल का गुलाम है,
अब ये समझ लो कि सब कुछ आप ही की वजह से हुआ है। जिसकी वजह से हुआ हो, जा तो नहीं सके ना दोनों। मुझे तो अफसोस हो रहा है। सारी गलती कोमल की है, आपकी गलती थोड़ी है। आप क्यों दिल छोटा कर रही हैं? ना वो इतनी बड़ी बात कहती और ना प्लेन मिस होता। मैं तो बस अरसलान की वजह से परेशान हूँ। इतना सा मुंह निकल आया था बेचारे का। उफ़ो आपा, आपको ऐसे ही लग रहा है। वो मिस्टर तो यकीनन यूरोप जाने की प्लानिंग कर रहा हो, किस तरह से कोमल का मूड ठीक किया जाए। तो गई कितनी टेंशन लेती है। क्या हुआ कोमल, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तुमने तो हनीमून पर जाना था, क्या हुआ, गई नहीं? वो एक्चुअली हमारा प्रोग्राम चेंज हो गया था, फिर बाद में कभी चले जाएंगे। कोमल सच सच बताओ मुझे, सब खैरियत तो है ना? अरसलान तुम्हारा ख्याल तो रख रहा है ना? बहुत। और तुम्हारी सास? मुझे लगता है सारी सासें एक जैसी होती हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे मेरी किस्मत में एक जैसी सासें लिखी हुई हैं। तुम अभी तक वजदान को भूली नहीं हो ना कोमल? मैं ऐसी बात नहीं करनी चाहिए रायना। यार मैं ये बात सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारा दिल बुरा करने का। तुम किसी से तो अपने दिल की बात कह दो। तुम मुझे बोर कर रही हो रायना। कोई अच्छी बात कर सकती है तो करो, वरना मैं फोन रख रही हूँ। ठीक है, तुम मेरी बात नहीं सुनती ना, मैं अब अरसलान से जाके बात करूंगी। मैं तुमसे मिलना छोड़ दूंगी। फिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम नहीं चाहती कि मैं अपने घर में खुश रहूं? कोमल मेरी बात सुनो, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। तुम चाहती हो कि मैं अरसलान से तलाक लेकर वापस आ जाऊं और वजदान से शादी कर लूं। ये चाहती हो ना तुम? और वजदान जैसे लो क्लास आदमी को तो याद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो मेरी जिंदगी से ऐसे क्या जैसे कभी था ही नहीं। समझ आ गई तुम्हें? आ गई। बस फजूल की बातें करनी आती है तुम्हें। ये भी नहीं सोचा कि मेरी शादी हो चुकी है और तुम्हें मुझसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अच्छा ठीक है कोमल, ठीक है, तुम अरसलान के साथ खुश हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। सही है? I swear मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो वजदान का ख्याल भूले से भी नहीं आता। अरसलान मेरा इतना ख्याल रखता है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तो रोज अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी शादी अरसलान से हुई है, वजदान से नहीं। खैर मुझे यकीन तो नहीं आ रहा तुम्हारी बात का, लेकिन फिर भी जैसे तुम्हारी खुशी। I swear मैं झूठ नहीं बोल रही। ठीक है, मुझे यकीन है तुम्हारी बात में। अच्छा वो मुझे जरा काम है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके, वापस। शुक्र है इसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई। मुझे तो इतना बुरा लग रहा है कि मैं क्या बताऊं। मैं तो कह भी रही थी कि छोड़ो इस माफी तलाफी का चक्कर, जाओ तुम लोग। मेरा क्या था, मैं थोड़े दिनों में मान ही जाती। अब इतने सारे पैसे जाया हो गए ना। छोड़ो मेन बातों को। कैसे छोड़ दूं? नाम तो मुझ पर ही आ रहा है ना। कैसी बातें कह रही हैं? कोई नाम नहीं आ रहा आपका, आपकी गलती नहीं है। इससे पूछो, इसकी नजर में तो सारी गलती मेरी है। ऐसी कोई बात नहीं अम्मी। है तो सही ना। मुझे तो तुम्हारी नजरों से लगता है कि तुम मुझे इल्जाम दे रही हो। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मैं तो क्या तुम चुप नहीं कर सकती? सर में दर्द हो गया है पिछले 3 दिनों से एक ही बात सुनते सुनते। सॉरी।
हाँ बोलो। हाँ क्या? ऐ मेरे दिल कहीं और चल। मुझे आप लोग का साथ मिल के मुझे जिंदगी में और कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप लोग मुझे गलत समझेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? फिर नम हुई आंखें क्यों मेरी। दुआ करो ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो इतना बड़ा घर बनाऊंगा कि तुम अपना घर भूल जाओगे। तुमने तो कहा था हमारे बीच कभी कुछ नहीं आएगा, तो फिर तुम बार बार ये पैसे को क्यों ले आते हो बीच में? माँ को तकलीफ पहुंचाकर कभी कोई औलाद खुश रह सकती है? और जब तक नहीं मानेगी मैं तब तक परेशान रहूंगा। मैं हर कीमत पर उनको मना लूंगी। तुम्हें फिर कुछ मिल गया उसे मेरे खिलाफ करने को, और ये बात भी उसे खूब बढ़ा चढ़ा कर बताना। बस हम उनसे अलग हो जाएंगे, हम नहीं रहेंगे उनके साथ। बड़ी ताकत है भाई पैसों की, मैं कैसे मुकाबला करूंगी?